सीतामढ़ी एसपी ऑफिस में सोमवार को अचानक आईजी शिवदीप लांदे पहुंच गए, जिसके पश्चात पुलिस महकमा में हलचल मच गई। केस के रिव्यू के दौरान आईजी के संज्ञान में एक लड़की को जलाकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया, जिसके पश्चात आईजी डुमरा थाना क्षेत्र के मिर्चाइया गांव जांच के लिए पहुंच गए। बताया गया कि 9 महीने पहले हुई इस घटना की जांच के लिए उन्होंने एसआईटी का गठन किया और जांच के आदेश दिए। आईजी लांदे ने कहा कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र होगी और मृतका और उनके परिजनों को न्याय दिलाकर रहेंगे। बता दें कि वर्ष 2022 के जून महीने में एक नाबालिग लड़की की जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, तब कोर्ट परिवाद के आधार पर केस दर्ज हुआ था, परंतु इस मामले में अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। केस रिव्यू के दौरान शिवदीप लांदे की नज़र इस केस पर पड़ी। फिर आईजी सीधे पीड़िता के घर मिर्चाइया गांव पहुंच गए। डीएसपी सोनल कुमारी के नेतृत्व में नाबालिग लड़की की हत्या मामले के जांच के लिए उन्होंने एसआईटी का गठन किया, जो लड़की की हत्या मामले का उद्भेदन करेगी। आईजी शिवदीप लांदे ने कहा कि इस मामले में दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन होगा। उन्होंने बताया कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की मेरी एक आदत रही है। केस रिव्यू के दौरान एक केस सामने आया, जिसकी जांच शुरू की गई। गांव में जाने पर कोई इस संबंध में कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। उन्होंने लोगों से अपील की इस घटना के बारे में सच्चाई बताए। घटना के बारे में सही जानकारी देने वाले को पर्सनली 25,000 रुपया दूंगा और उनकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। घटना के 9 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक मृतका के परिजनों को न्याय नहीं मिला है। हम उन्हें न्याय दिलाना चाहते हैं। ये डुमरा थाना अंतर्गत मिर्चिक गांव है ना, मिर्चैया। एक्चुअली ऑफिस में जब मैं केसेस का रिव्यू कर रहा था, और मेरा तो एकदम हमेशा रहा है कि जो सेंसिटिव केसेस होते हैं जिनको दफनाया गया है, तो गले मुर्दे उखाड़ने की मेरी एक आदत रही है, जिसको FRT नोपली हुए केस या क्योंकि उस टाइप से जब केसेस मैं देख रहा था रेंज में से, तो एक ऐसा केस मेरे संज्ञान में आया कि जिसके बारे में बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत सारे एंगल्स दिख रहे थे। तो उसी के क्रम में आज मैं खुद यहाँ पे एक समीक्षा करने के लिए आया था उस केस की। घटनास्थल पे भी गया। एक बच्ची का ये मामला था और बच्ची को एक मिस्टीरियस ढंग से जलाया गया। अब उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के बाद सारी चीज़ें आ ही जाएगी। उसमें 2 एंगल आ रहे हैं। एक तो एज पर FIR 302 यानी मर्डर का एंगल आ रहा है, और जो प्राइमा फेसी विटनेसेस और बात करने से कुछ अलग उसमें दिख रही बात। तो इन्वेस्टिगेशन इसमें होगा। हालांकि जो काम की व्याप्ति है मेरे पास बहुत ज़्यादा होती है, तो पर्सनली तो मैं इसको यहाँ आके देख नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं मॉनिटर करूँगा ज़रूर इस केस को। इसलिए यहाँ पे एक SIT बनाई गई है। तो SIT में जो मेंबर्स के नाम मैं दे दूंगा आपको। उसमें मनोज है, स्पेशली सोनल जो है SDPO बेलसंड थाना प्रभारी, और महिला थानाध्यक्ष जो है वो इसमें आयोग के तौर पे देखेगी। उसका एक प्रॉपर एक ऑर्डर हो चुका है। तो SIT इसकी जांच करेगी और 1 सप्ताह के अंदर में उनके जो फाइंडिंग्स है वो फाइंडिंग्स मेरे समक्ष प्रस्तुत करेगी। और उस फाइंडिंग्स के बाद एक और बार मैं समीक्षा करूंगा। उसके बाद इस केस पे निर्णय लूंगा और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करूंगा। क्योंकि जो बच्ची गई है जिसके बारे में हालांकि गाँव वाले जानते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि गाँव वाला वहाँ पे आज मैं जाने के बाद भी कोई खुल के कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं था, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। इनफैक्ट आपके मीडिया पर्सन भी वहाँ पे थे लोकल, उनसे भी मैंने बात करने की कोशिश की। हालांकि उनके हाव भाव से तो पता था कि उनको भी पता है कि एग्जैक्टली घटना हुई क्या है, लेकिन उनका भी रवैया थोड़ा दुर्भाग्यवश बोलना पड़ेगा कि उस टाइप से नहीं था। तो मेरा आम आदमी से भी अपील है, जो भी उस गाँव से संबंध रखते हैं, उस गाँव में रहते हैं, कि आप खुल के आइए, हमारी मदद कीजिए, हमारी SIT को बताइए कि भाई इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है। हाँ, अगर आपको किसी को रिवॉर्ड की बात है तो मैं मेरे तौर से मैं इंश्योर करता हूँ कि अगर सही सूचना देता है तो उसको 25,000 मैं पर्सनली मेरे तौर से दूंगा, इस घटना के बारे में अगर सच्चाई वो बताता है तो। और उसका नाम भी हम गोपनीय रखेंगे। SIT की टीम है यहाँ पे, उससे वो कांटेक्ट कर सकता है। आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ये घटना कब हुई थी सर? घटना ये घटना भी इम्पोर्टेंट है कि मैं उस वक्त नहीं था यहाँ पे। मैं तो अभी जनवरी में चार्ज लिया। लास्ट ईयर मई जून के आसपास की ये घटना है। और अभी करीबन
8-9 महीना होते आ रहा है इस घटना को। तो लेकिन है, न्याय मिलना चाहिए उस बच्ची की आत्मा जहाँ पे भी अभी है, गुड सोल है, उसको न्याय मिलना चाहिए। हम हमारी कोशिश करेंगे। और ये एक ही केस नहीं है, मेरे रेंज में इस टाइप के जो भी केसेस होंगे इस टाइप से, इनफैक्ट मैंने इससे पहले भी अभी 5-6 केसेस वैसे निकाले कि जिसको गले मुर्दे उखाड़ना कहते हैं, उस टाइप से केसेस निकाले। कुछ माफियाओं द्वारा मर्डर्स के केसेस है, कुछ भूमाफिया से रिलेटेड मर्डर के केसेस है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स के, तो उस पर आने वाले समय में और कार्रवाई होगी।